मान लेते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के अंदर आप एक बहुत बड़ी इतनी बड़ी छलनी लेकर खड़े हैं, तो क्या बारिश की हर ड्रॉप उसके परपेंडिकुलर पास होगी? परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाते हुए पास होगी। ये मैं क्वेश्चन आपको क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि इस कंसेप्ट को समझने से आप बहुत कमाल का एक कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के अंदर समझने वाले हैं। तो आज अपनी बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, उसके बाद में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट जरूरी क्यों है, और उसके बारे में इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो सब जानेंगे। तो आज अपने टॉपिक कवर करने वाले बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ एंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और न्यूमेरिकल इससे कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सबसे सिंपल देखा था कि कोई चार्ज होता है, उसके सराउंडिंग में उसका फील्ड होता है, उसको अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, एक इनविजुअल फील्ड। जब इस इनविजुअल फील्ड को भी आप और ज्यादा डीप में स्टडी करते हो तो हमें ये पता लगता है कि किसी चार्ज के अंदर जो सराउंडिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी आगे इमेजिनरी फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट होता है, यानी उसकी एक इमेजिनरी पिक्चर बनाई जा सकती है। उससे आगे चलते हैं, उसके बाद में अपने ये भी देखा था कि ये जो फील्ड लाइंस है बेटा वो बैंड हो सकती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बैंड बैंड हो सकता है। इसी में अपने ये चीज भी समझी थी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उस पॉइंट पर, उस रीजन। लेकिन जब अपने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं, या अपने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ते हैं कि किसी एक रीजन पर, रीजन का मतलब अब जैसे यहां पर समझा अपने, तो यहां पे तो अपने पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि किसी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उस एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने वाली अपनी स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक और कॉम्प्लिकेशन आती है। जैसे ये बहुत सारी फील्ड लाइंस है, तो अगर मैं एक एरिया यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, मेरे पास अभी कुछ है एरिया के लिए, मोबाइल फोन यूज कर लेते हैं, तो ये एरिया अगर मैं यहाँ पर ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ऐसे प्लेस कर देता हूँ, या ऐसे प्लेस कर देता हूँ, तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास तो होंगी, लेकिन सारी की सारी फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर पास नहीं होंगी। कुछ स्मॉल एंगल से पास होंगी, कुछ 90 के एंगल से पास होंगी, है ना, अलग अलग एंगल से पास होंगी। अब अलग अलग एंगल से पास होगी तो अलग अलग एंगल से ऐसी इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्मॉल एरिया से पास होंगी, तो इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को स्टडी करना मुश्किल है, इसलिए अपने पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। अब इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तब आपको समझ में आएगा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो सबसे पहले अपने बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी जो हमारे पास क्या है, वो है बेटा प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज पासेस थ्रू द एरिया एलिमेंट। यानी अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, इससे मैंने बहुत सारी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड पास होती है ऐसे। या एक और अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, जिसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों कंसीडर कर लेता हूँ, तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जाएंगे। डन बेटा, डन। अब वही एरिया मैं अगर यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ तो इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही हैं। क्या सारी की सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है? नहीं है, कुछ परपेंडिकुलर है, कुछ नहीं है। ऐसे अगर मैं इसको पास यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ या ऐसे प्लेस कर देता हूँ मान लेते हैं, तो क्या सारी परपेंडिकुलर पास हो रही? नहीं हो रही, कुछ पास हो रही। जो परपेंडिकुलर पास होंगी यानी जो 90 के एंगल पे पास होंगी, उन्हीं फील्ड लाइंस को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
यानी आप इजी वर्ड में आप अगर आप इसको बोलना चाहो तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच आर, या तो बोल सकते हो पासिंग थ्रू, या बोल सकते हो अटैच्ड विद एरिया। एरिया एलिमेंट ले लो, चाहे एरिया, कोई एरिया वर्ड यूज कर सकते हैं। एरिया एलिमेंट का मतलब स्मॉल कोई ले सकते हैं, तो एरिया विद 90 डिग्री और परपेंडिकुलर, या फिर अपने एक वर्ड आपने देख लिया ऊपर, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल का मतलब भी परपेंडिकुलर ही होता है। समझ में आया बेटा? क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि सारी की सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास नहीं होगी, तो कुछ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगी। जब परपेंडिकुलर पास होगी, सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इज दैट क्लियर? बाकी फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर पास नहीं होती उनको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं किया जाता। अब इसके बाद में, जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, कौन सा? मान लेते ये आपके पास वो छलनी थी बड़े वाली, जो आप लेकर खड़े थे मान लो बारिश के अंदर, ये वाली ऐसे छलनी थी। अब ऐसे मान लो बारिश आ रही है ऐसे, तो कुछ ना कुछ ऐसी होगी जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर पास होगी। जो परपेंडिकुलर पास होगी उसी को अपने फ्लक्स बोलेंगे। अब ये जो फ्लक्स होता है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काम करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर पास हो रही है तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो भी उसको बोल देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच आर passes orthogonally or perpendicular to any area is known as magnetic flux। और ये फ्लक्स वर्ड ही इस चीज को डिनोट करता है कि 90 के एंगल पर। तो अगर आप फ्लो ऑफ वाटर के अंदर बात करते हो देन आप उसको बोल सकते हो फ्लक्स ऑफ फ्लो, ये भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? यानी फ्लक्स वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं अपने। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। देखते हैं पहले, उसके बाद में देखेंगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये समझ में आ गया, परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा, इसको डिनोट करते हैं फाई से। फाई इक्वल टू होता है E डॉट डी एस। यानी आप बोल सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। डन। अब यहां पे समझने वाली बात है कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैसे है? जैसे मान लो आप इस बोर्ड को ही देख रहे हो, तो बोर्ड को आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो? इस डायरेक्शन के अंदर देख रहे हो। मुझे देख रहे हो तो किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में देख रहे हो। तो ऐसे अगर कोई एरिया होता है, जैसे मान लो ये मेरे पास है, तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर होती है। अगर आप इस फोन को ऐसे देखना चाहते हो तो इसकी डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी। तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा उस एलिमेंट के परपेंडिकुलर रहेगी उस पॉइंट पर। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब उसके बाद में एक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की और बन गई अपने पास। पहले क्या बनी थी? इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच आर प्रोपोर्शनल टू एनी फील्ड या एनी एरिया एलिमेंट। दूसरी डेफिनेशन बन गई बेटा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड दिस इज डिनोटेड बाय फाई। अब उसके बाद में अगर इसको फाई से डिनोट कर दिया, E डॉट डी एस लिख दिया, तो यहाँ पे अपने पास फाई इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, E डी एस। जब आप वेक्टर साइन हटा दोगे यानी डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो अपने आ जाएगा E डी एस कोस थीटा। अब हमारे पास ये चीजें समझने में आती है कि फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करती है।
इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा फ्लक्स होगी। एरिया पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा अटैच होगी। और एक एंगल पर भी डिपेंड करती है। इसकी कई कंडीशंस है, वो अपने आगे समझेगी। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब नेक्स्ट अपने देखा, जैसे इसी फॉर्मूले को अगर अपने थोड़ा सा ओपन कर देते हैं तो अपने पास आया फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। अब हमारे पास क्या चीजें पता लगी बेटा, कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना फ्लक्स होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करने पर फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डबल हो जाएगी। एंड फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एस वेक्टर, एरिया वेक्टर। आपकी बुक में इसको डीएस की जगह डी दिया होगा तो डी मान लो चाहिए। देन एरिया अगर डबल कर दोगे तो फ्लक्स पे डबल इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा कि न्यूमेरिकल बन सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दो, एरिया को हाफ कर दो, तो फ्लक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। तो उस केस में फ्लक्स क्या आ जाएगा, अभी फ्लक्स ही है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया, 2 कर दिया, और एरिया को हाफ कर दिया तो ds/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगी ना। ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है। एक चीज अपने और क्या बन गया कि फाई किस पर डिपेंड करता है बेटा, ऑल्सो डिपेंड ऑन कोसाइन ऑफ थीटा। अब यहां पे थीटा क्या है, इस थीटा को समझो पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि ये चीज मैं क्या बता रहा हूं आपको। अब मान लेते हैं, जैसे मान लो इसी एग्जांपल को लेते हैं, मान लेते हैं मैंने एरिया यहां पर प्लेस कर दिया, ये फोन, और मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। अब अगर मैं इस एरिया पर डायरेक्शन देखना चाहूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सारी की सारी ये वाली है, ये वाली है। एरिया की डायरेक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी, यानी इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन रहेगी, ये वाली ऐसे। अब इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया की डायरेक्शन मेरे पास ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो थीटा है। इज दैट क्लियर। यानी अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, मैं मान लेता हूं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और मैंने एरिया को प्लेस कर दिया बेटा ऐसे, अलग कलर से बना देता हूं, ऐसे। तो अब एरिया की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी और फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वही थीटा है। अब इसकी 3 कंडीशंस हो सकती है, थीटा की 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है बेटा, इफ थीटा इज 0। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे और एरिया आपने ऐसे प्लेस कर दिया, ऐसे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, एरिया की डायरेक्शन भी ये है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। देन थीटा क्या आ जाएगा 0। तो उस केस में फाई क्या आएगा, फाई आ जाएगा ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1। उस केस में फाई आ जाए बेटा ई डी एस, एंड दिस इज मैक्सिमम, मैक्सिमम आएगी। देखो कैसे, दोबारा देखो। अब अगर मैं इसको प्लेस कर देता हूं ऐसे, परपेंडिकुलर ही प्लेस कर देता हूं, यानी एरिया की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फील्ड लाइंस ऐसी होंगी जो उसके परपेंडिकुलर पास होंगी ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लो मैंने ये वाला वो छलनी ले रखी है और पानी जो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, बारिश परपेंडिकुलर आ रही है, तो बारिश की डायरेक्शन भी ऐसे आ रही, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो ये मैंने छन्नी ली, छन्नी के एरिया की डायरेक्शन भी वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो पानी है जो इस एरिया के अंडर आ रहा है वो सारा क्रॉस होगा। इज दैट क्लियर। दूसरी कंडीशन हमारे पास बन सकती है बेटा, इफ थीटा इज 90, इफ थीटा इज 90 डिग्री। जैसे मान लो मैंने फील्ड तो ऐसे डिनोट कर रखा है सर, ठीक है, ओके। एरिया को प्लेस कर दिया इसके साथ 90 का एंगल बनाते हुए। कैसे, इस ये एरिया है हमारे पास, इतना से एरिया एलिमेंट, इसको मैं ऐसे प्लेस कर देता हूं। अब इस केस में फील्ड तो इस डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन ये है, यानी ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ डी एस और डी ए मान, और फील्ड की डायरेक्शन ये है। एंगल कितना होगा
90 ऐसे प्लेस करते हैं। तो क्या कोई भी फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है? नहीं, कोई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फील्ड तो ऐसे जा रहा है, एरिया ऐसे है। क्या इसके परपेंडिकुलर कोई पास हो रही है ऐसे डाउनवर्ड या अपवर्ड? नहीं हो रही। तो मैथमेटिकल फॉर्म में क्या होगा, फाई क्या हो जाएगा अपने पास, ई डी एस कोस 0, कोस 90। कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0, 0 है। देन ये सारा मैटर अपने पास क्या आ जाएगा, ई डी एस इंटू 0, सारा का सारा 0 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? मिनिमम। डन। और तीसरी, इफ थीटा एंगल है तो आप जानते हो फाई क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा। इज दैट क्लियर? अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो 60 आ जाएगा, 40 है तो 40 आ जाएगा, 45 है 45 आ जाएगा, जो भी। अगर मान लो ऐसा एंगल आ जाए 15 डिग्री तो आपको 15 डिग्री की वैल्यू दी गई होगी कोस 15। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, फ्लक्स आपको समझ में आ गया, डिपेंडेंसी समझ में आ गई कि किस चीज पर डिपेंड करती है। अब समझते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या बनती है। फ्लक्स का फॉर्मूला आया फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। डन। इज दैट क्लियर? तो यहां से आप फ्लक्स की इससे बना लो, ई क्या होगा, एफ अपॉन क्यू इंटू डी एस क्या हो गया, एरिया। एफ की होती है न्यूटन पर कूलम इंटू एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और कोस इज अ रेशियो, रेशियो की किसका होगा बेटा, कोस किसका रेशियो होता है, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक ही होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, लेंथ से लेंथ कैंसिल। एक और यूनिट जो है वो आपके सेकंड चैप्टर से आएगी। सेकंड चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला आप पढ़ोगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और पोटेंशियल के अंदर एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल बाई लेंथ होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना अपने को, ये वोल्टेज है और ये लेंथ है। तो अगर मैं यहां से इसकी यूनिट बनाना चाहूं फ्लक्स की, तो फ्लक्स की यूनिट यहां से भी बना सकता हूं। कैसे? कि ये वाली जो क्वांटिटी मैं इस फॉर्मूला में पुट कर देता हूं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस के अंदर। कॉस की तो होगी नहीं तो सीधा अपने इसके अंदर कर देते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डेल वी अपॉन डेल एल इंटू डी एस। अब डेल वी क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल की होगी वोल्ट अपॉन में डेल एल क्या, लेंथ है, लेंथ की हो जाएगी मीटर, और एरिया की मीटर स्क्वायर होती है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो एक और इसकी यूनिट है वोल्ट मीटर या वोल्ट मल्टीमीटर, ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, वोल्ट मीटर वो वाला वोल्ट मीटर नहीं जो पोटेंशियल मैनेज करने के लिए या फाइंड करने के लिए अप्रेटिस यूज करते हैं। यहाँ पे है वोल्ट मल्टीमीटर। डन। तो एक ऐसा यूनिट इसकी ये हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको ई गिवन हो, ds गिवन हो, थीटा गिवन हो, फाइव फाइंड करना आ जाए, ठीक है। या फिर E गिवन हो, ds गिवन हो, फाई गिवन हो, थीटा फाइंड करना आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर और क्या बन सकता है, एक बढ़िया ये बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है वेक्टर फॉर्म में, और एरिया वेक्टर भी आपको वेक्टर फॉर्म में दिया है। देन आपको फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स आपको पता है कि E डॉट ds होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट होगा। तो डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, कंपोनेंट इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा 2 एंड प्लस माइनस माइनस 2 6 माइनस का 3 आ जाए। माइनस का 3 का मतलब यह है कि फ्लक्स की डायरेक्शन इसकी बजाय अपोजिट है, बस इतना ही काम है। तो ये भी अपने पास न्यूमेरिकल बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बन सकते हैं।
और इसके बाद में थैंक्स है वीडियो पूरा देखने के लिए। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप तो हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ में चैनल नया इसलिए हाई पॉइंट भेजकर कमेंट सेक्शन के जरिए हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।